कभी सोचा है कि कोई जगह जो देखने में बिल्कुल जन्नत जैसी लगे, उसकी नींव में दर्द और बलिदान की कितनी कहानियां छिपी हो सकती हैं? आज हम चलेंगे अंडमान द्वीप समूह के एक ऐसे ही सफर पर, जहां नीले पानी के नीचे इतिहास के गहरे राज दफन हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ खूबसूरत नज़ारों का नहीं होगा। हम उन दीवारों के पीछे की कहानियों को भी सुनेंगे और उन लहरों की नीचे की दुनिया में भी गोता लगाएंगे, जो आज भी अपने अंदर कई राज समेटे हुए हैं। तो इस सफर की शुरुआत कहां से की जाए? धूप से चमकते समंदर के किनारों से? नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह से जहां की हवा में आज भी आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों की गूंज सुनाई देती है। ये है सेल्यूलर जेल, जिसे उस दौर में खौफ से कहा जाता था काला पानी। इसे सिर्फ एक इमारत समझने की भूल मत कीजिएगा। ये उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और कभी ना टूटने वाले जज्बे का प्रतीक है, जिनकी चीखें आज भी इन दीवारों में कहीं कैद हैं। सोचिए, 1896 में इसका बनना शुरू हुआ और 1906 तक ये जेल ब्रिटिश राज के जुल्म का सबसे बड़ा चेहरा बन चुकी थी। और फिर देखिए वक्त का फेर। दशकों बाद 1979 में जुल्म का यही केंद्र एक राष्ट्रीय स्मारक बन गया। यह इस बात का सबूत है कि वक्त कैसे गहरे से गहरे जख्मों को भी सम्मान में बदल देता है। और फिर आता है रॉस आइलैंड का यह हैरान कर देने वाला बदलाव। जरा सोच कर देखिए, एक जमाना था जब इसे पूरब का पेरिस कहते थे, ब्रिटिश अफसरों का जगमगाता हेडक्वार्टर, और आज ये एक घोस्ट टाउन है, जिस पर प्रकृति ने वापस अपना हक जमा लिया है। जहां कभी आलीशान बंगले थे, वहां अब हिरणों के झुंड आज़ादी से घूमते हैं। क्या कमाल का, लेकिन थोड़ा उदास कर देने वाला नज़ारा है ना? लेकिन क्या अंडमान की कहानी सिर्फ इस उदास अतीत की है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब इन दीवारों की यादों से बाहर निकलते हैं और उस दुनिया में कदम रखते हैं जो रंगों और जिंदगी से भरपूर है। अब हम गोता लगाने वाले हैं सतह के नीचे, क्योंकि अंडमान का असली खजाना, इसका असली जादू तो इसके नीले साफ पानी में ही छिपा है। एक ऐसी दुनिया जो सच में होश उड़ा देती है। जरा उस दुनिया की तस्वीर बनाइए। चारों तरफ रंग बिरंगे मूंगे की चट्टानें यानी कोरल्स, हजारों मछलियों के झुंड और पास से गुजरते हुए समुद्री कछुए। पानी इतना साफ कि लगता है मानो किसी और ही ग्रह पर आ गए हों। एक बेहद शांत और खूबसूरत दुनिया। और इस पानी की दुनिया का सबसे बेहतरीन नज़ारा मिलता है राधानगर बीच पर। इसे यूं ही एशिया का नंबर 1 बीच नहीं कहते। यहां का सूर्यास्त वो एक ऐसा नज़ारा है जो जिंदगी भर याद रह जाता है। लेकिन रुकिए, अंडमान का जादू सिर्फ समंदर के किनारों तक ही सीमित नहीं है। अब हम चलेंगे इन द्वीपों के हरे भरे दिल में, जहां प्रकृति के कुछ और भी हैरान कर देने वाले राज हमारा इंतजार कर रहे हैं। बाराटांग आइलैंड तक पहुंचना अपने आप में किसी एडवेंचर फिल्म जैसा है। एक नाव है जो घने मैंग्रोव के पेड़ों से बनी सुरंगों के बीच से गुजर रही है, और फिर अचानक सामने आती हैं हजारों साल पुरानी लाइमस्टोन की गुफाएं। ये प्रकृति की अपनी बनाई हुई आर्ट गैलरी है, जिसे वक्त ने धीरे धीरे तराशा है। इन्हीं जंगलों में वक्त जैसे हजारों साल पीछे चला जाता है। यहां रहती हैं जारवा जैसी प्राचीन जनजातियां, जिन्होंने आज की मॉडर्न दुनिया से खुद को पूरी तरह अलग रखा हुआ है। वो आज भी ठीक वैसे ही जीते हैं जैसे उनके पूर्वज सदियों पहले जीते थे, शिकार करके और जंगल से फल फूल इकट्ठा करके। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि जारवा और सेंटिनलीज जैसी जनजातियों को बचाने के लिए बहुत सख्त नियम कानून हैं। सरकार उनकी निजता का, उनकी दुनिया का सम्मान करती है। वो हमारी दुनिया में हमारे साथ रहते हुए भी इंसानियत के सबसे पुराने इतिहास की जीती जागती मिसाल हैं, और उनकी सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि अंडमान जाना सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसा अनुभव जो आपके अंदर कुछ बदल देता है, एक ऐसी छाप जो हमेशा के लिए रह जाती है। तो आखिरकार अंडमान है क्या? ये इतिहास, प्रकृति और रोमांच का एक कमाल का संगम है। यहाँ अतीत की गहरी कहानियां हैं, कुदरत का बेजोड़ जादू है, और एडवेंचर का जबरदस्त रोमांच भी। ये एक ऐसी जगह है जो एक मुकम्मल एहसास देती है। तो ये सफ़र हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब इतिहास और प्रकृति एक साथ मिलते हैं, तो वो हमें जिंदगी के असल मायने के बारे में क्या सिखाते हैं? शायद इसका जवाब हर किसी को अंडमान जाकर ही मिल सकता है।